पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का ये फैसला दुरुस्त है। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए था, और अगर ये नहीं मिलता, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जिस पे पहले ही लोग सवाल उठा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती। तो एक पार्टी जो कि बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार पार्टी की सूरत में नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन में जा रहे होते। मुल्क भर में उनके जो इंतखाबी निशानात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ के लिए वो इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, पूरा जो आपका इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी साख बहुत ज़्यादा मुतासर होती। इसलिए मुझे लगता है ये फैसला दुरुस्त है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला दिया था इंट्रा पार्टी की स्क्रूटनी करके कि वो दुरुस्त नहीं हुए हैं और लिहाजा उनको सिंबल नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटेंट ये थी, उनकी नीयत ये थी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बेहतर करवाएं ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बहाल हो। मुझे लगता है वो एक जानिबदार फैसला था। उनके इंटेंशन ये थी कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए आई थिंक वो एक बायस फैसला था जिसको बदल दिया गया है। और मैंने आज अपने बीपर में भी ये कहा था, मिसाल के तौर पे 58(2) खत्म हो चुका है। 2 दिन पहले 62(1)(f) के हवाले से प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट उसको क्या जो उस पर फैसला दे चुकी है, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे पार्टी मेंबर्स किसी आइंदा भी किसी पार्टी से उठते और खड़े होते, कहते कि पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं और उस पर सिंबल ले लिया जाता पार्टी का, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कि फ्यूचर में भी किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। यहाँ पे हमें देखना ये है कि इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें ऑब्वियसली ये है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे करवाने हैं, इलेक्शन एक्ट में इसकी तफसीलात दर्ज नहीं है। इसलिए पार्टी जो अपना आइन बनाती है अपने मंशूर के तहत, वो डिसाइड करते हैं कि उनको इलेक्शन कैसे करवाना है। अभी जून 2022 में जो नून लीग के इलेक्शन हुए थे, मैं बार बार कोट कर चुका हूं कि एक दिन पहले डॉन अखबार की एक खबर थी कि जराए बताते हैं कि नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होने हैं। यानी कि कोई जो प्रोसेस होता है कि कब कागजात जमा करवाने हैं, कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, क्या वोटर लिस्ट होगी, वो कुछ तैयारी नहीं थी। और डॉन ये रिपोर्ट कर रहा था कि अगले दिन शायद इनके इंतखाबात होने हैं। फिर अगले दिन आपने देखा कि तमाम जो उनके उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए। यानी कि जितने भी इलेक्शन है, चाहे पीटीआई के हो या नून लीग के हो या पीटीआई के हो, मेरी नजर में वो फास्ट इलेक्शन है। कोई वो न्यूट्रलिटी से नहीं होते, इंडिपेंडेंटली नहीं होते, सारी फिक्स होते हैं कि किसने कौन से ओहदे पर आना है। गलत तरीका है, लेकिन क्योंकि वो पार्टीज कहती हैं कि ये हमारा मंशूर है, हमने इसी तरह करवाने हैं इलेक्शन, वो करवा देते हैं। अगर इस प्रोसेस को आपने बेहतर बनाना है तो फिर इलेक्शन कमीशन शायद कोई गाइडलाइंस दे सकता है कि कैसे आपने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंट्रा पार्टी में करवाने, जैसे वो पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन ये था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया गया था। इससे पहले बाकी जमातों के इलेक्शंस में डिस्क्रिपेंसी सामने आई और इलेक्शन कमीशन ने उससे मुतालिक भी कहा, लेकिन उसके बाद किसी ने चैलेंज नहीं किया था। बट इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं, क्या सेफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर महज किसी ने नून लीग के इलेक्शंस चैलेंज नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो इलेक्शंस बिल्कुल ठीक तरीके से हुए। यहाँ पे भी जिन लोगों ने चैलेंज किया था, हमें उनकी तारीख पता है, वो पीटीआई में ना होने के बराबर है। पीटीआई कहती है कि इन्होंने ना पार्टी फंडिंग देते हैं ना कुछ देते हैं, हमें पता है उनका एक इख्तलाफ है। तो अकबर एस बाबर या उनके साथी जो कि एक मुकम्मल इख्तलाफ रखते हैं, इस हद तक रखते हैं कि वो आज ये चाहते थे कि पार्टी को सिंबल ना मिले, तो कितना वो पार्टी में होंगे इस बात का अंदाजा आपको खुद ही लगा सकते हैं आप।